है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। क्या कहना आपका, जो थर्ड वेव है इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये माना जाए ये वेव अब आ गई और कहर बरपाने वाली है? क्या कहना? बिल्कुल रोहित जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि तीसरी लहर भारत में आ चुकी है। जिस तरह से अब नंबर्स हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, सभी प्रदेशों की अगर हम खास तौर से बात करें, कहीं 20% पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा हो चुका है तो कहीं लगभग 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हो चुका है। ये सभी चीज़ें खास तौर से ये दर्शा रही हैं कि नंबर्स आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे, और जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे हमारे हॉस्पिटल्स भी भरने शुरू होंगे। अभी हमें शुरू में माइल्ड केसेस दिखाई दे रहे हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट डेफिनेटली कम है अगर हम डेल्टा की बात करें तो। लेकिन जैसे जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं वो जब पीड़ित होना शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं सिवियरिटी भी धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें तैयारी बहुत अच्छी करने की जरूरत है। इस वक्त जितने भी हमारे सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं उन्हें हमें रोकने की जरूरत है, और खास तौर से जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें वैक्सीन लगवाने की जरूरत होगी, और साथ ही हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी सुरक्षित करने की जरूरत होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि अब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी बहुत तादाद में पॉजिटिव आ रहे हैं। ये भी एक बहुत चिंताजनक विषय है जिस पर सरकार को बहुत तेजी से ध्यान देने की जरूरत होगी, और कोविड केयर सेंटर्स की रोहित जी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ताकि हॉस्पिटल तक वही लोग पहुंचे जिन्हें हॉस्पिटल की जरूरत है। जिनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, केवल देख रेख की जरूरत है और शुरुआती दवाइयों की जरूरत है, लेकिन हम होम आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे पास कोविड केयर सेंटर्स बहुत अच्छी तादाद होने जरूरी है। जी डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, देखिए ये यूपी उत्तराखंड में चुनाव का मौसम है, जगह जगह भीड़ लग रही है। आखिर ऐसे माहौल में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, कैसे सावधानी बरतें? क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव है। हालांकि जान है तभी चुनाव है लेकिन हम लोगों को भी फील्ड में जाना पड़ता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी फील्ड में जा रहे हैं। तो किस तरह से अगर बाहर जाएं तो क्या लग रहा है आपको, जो एहतियातन और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए? जी देखिए, बहुत सारी बातें जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कोई भी उससे फॉलो करता है। और जब रैलीज जैसी चीजें होती हैं तब मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर से उन्हें फॉलो करना मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ में जब आप हैं और इतने लंबे समय के लिए आप लोगों से संपर्क में हैं, आ जा रहे हैं आप साथ में, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर से संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन जरूर कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे मास्क सही तरीके से लगाना और उसको हर वक्त लगा करके रखना, खास तौर से जब आप में है, अपने हाथों का खाने से पहले या मुंह पर हाथ लगाने से पहले उनको सैनिटाइज करना। ये कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं। दूरी की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि रैली में वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम खुद इस चीज को अपने अंदर झांक करके देखें कि हमारे लिए कहाँ निकलना जरूरी है और कहाँ निकलना जरूरी नहीं है, तो शायद हम अपनी एक्टिविटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी समझ के आना बहुत जरूरी है कि हम जहाँ निकल रहे हैं वहां से हम कोरोना वापस लेकर के अपने घर में आ सकते हैं। यानी कि हमें हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो या हमें कोई लक्षण नहीं हो, लेकिन हम वो इन्फेक्शन अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। और जैसे हम लगातार पिछले 2 साल से समझाते आ रहे हैं कि कोरोना जब फैलने लगता है उस वक्त हम बिल्कुल भी अगर एहतियात नहीं रखेंगे तो पूरा परिवार जो है वो संक्रमित हो जाता है। और हम देख भी रहे हैं अब ओमिक्रॉन के साथ काफी तेजी से जो है पूरे परिवार संक्रमित हो रहे हैं, बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तो हमें बहुत कोशिश करनी है इस वक्त, और जो हमारे अंदर एक लापरवाही आ गई है या पक्की आ गया है समय के साथ, उसको इस वक्त हमें त्यागना होगा और बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, एक और अहम सवाल यह है कि देश में बड़ी आबादी को कोविड के टीके लग चुके हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा फिर भी है। ऐसे में नई चुनौती से निपटने के लिए क्या नया और क्या अलग होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या जिन लोगों को दोनों टीके लग गए हैं उनको खतरा कम है? कैसी स्थिति है? क्योंकि एक बार फिर से वो तमाम सवाल लोगों के जहन में आना शुरू हो गए। लोग हमसे भी पूछते हैं और हम डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से सवाल पूछते हैं, इसलिए आप जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये तो स्टडी साफ तौर से कह रही है रोहित जी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, हम किसी भी देश की बात करें, वहां उनको जो संक्रमण हो रहा है वो एक अनवैक्सीनेटेड पर्सन से, जिसने की वैक्सीन नहीं लगवाई है, उससे तीव्रता कम है। डेफिनेटली अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपको
वायरस से उतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होगा जैसे कि किसी अनवैक्सीनेटेड पर्सन को होगा। तो वैक्सीन पर तो अपना भरोसा हमें जमा कर रखना ही है, लेकिन आने वाले वक्त में हमारी लड़ाई डेफिनेटली और सशक्त होगी, क्योंकि अभी नेजल वैक्सीन जैसी वैक्सीन भी हमारे पास होंगी जो कि न केवल संक्रमण को रोकती है बल्कि ट्रांसमिशन को भी रोकती है। और आने वाले वक्त में और बेहतर वैक्सीन भी बनने की पूरी उम्मीद दिख रही है, क्योंकि अब ये सारे मैन्युफैक्चरर्स समझ रहे हैं कि वेरिएंट्स आ रहे हैं और उनको बेहतर हैंडल करने के लिए हमें वैक्सीन को भी बेहतर बनाने की जरूरत होगी। तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन भी आने वाले वक्त में सामने आएंगी और आज हमारे पास दवाइयां भी बेहतर है। रोहित जी, अगर मोलनुपीरावीर की बात करें, एंटीबॉडी कॉकटेल की बात करें, तो ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो अब हमारे पास भारत में भी उपलब्ध हैं, जिनसे हम समय से इलाज करके हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारी लड़ाई बेहतर हो रही है अगर मेडिकल साइंस की आप बात करें, लेकिन साथ ही लोगों को साथ देना होगा, हमारा डॉक्टर्स का साथ देना होगा, पैरामेडिकल स्टाफ का, क्योंकि इस बात को याद रखें कि हमारे पास भारत में लिमिटेड नंबर्स हैं और अगर ये लोग पीड़ित होना शुरू हो जाएंगे तो फिर कौन हॉस्पिटल में इन लोगों की देखरेख करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो ये तेजी है इसको कंट्रोल करें। जितना तेजी से नंबर्स आएंगे उतना सिस्टम ओवरबर्डन होगा और उतना हमारे लिए जी। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से इस थर्ड वेव में भी आप लोगों को जागरूक कर रही हैं और बिल्कुल हमारी भी यही अपील है कि जो बातें आपने कही उन बातों को सब लोग आत्मसात करें, उन बातों का अनुसरण करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात